हेलो स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल की मैं क्षमा चाहूँगा कि जो मैंने आपको समय दिया था उस समय में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो मैं जैसा कि मैंने कहा था आपको कि आरबीएससी 10वीं बोर्ड की के पहले चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्वर्णिम भारत। प्रारंभिक से लेकर 1206 ईस्वी तक का भारत का इतिहास है जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले चैप्टर में पहले क्वेश्चन क्या आए हुए हैं और इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पहला चैप्टर आपके बोर्ड में 5 नंबर का है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला चैप्टर जो है 2 प्रश्न आएंगे। जो एक चैप्टर में से इस चैप्टर में से एक प्रश्न आएगा 5 नंबर में से एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का जो निबंधात्मक होगा। वो क्वेश्चन होगा 20वें आपके बोर्ड के पेपर में 20वें नंबर पर और एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। तो इस प्रकार से 2018 में इस चैप्टर से हम बात करें तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न आया था। यह एक निबंधात्मक प्रश्न था जो 4 नंबर का था। इसी के साथ हम बात करें जो मैंने कहा था आपको कि 1 नंबर का, तो 1 नंबर का प्रश्न भी 2018 में अशोक के रुमेंद्र अभिलेख के बारे में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पहला पूछे गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो 2019 में जैसे प्रश्न आया था कि अशोक के धम्म महामात्र के बारे में पूछा गया था। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये चैप्टर 600 ईसा पूर्व से शुरू हो रहा है। तो महाजनपद काल की बात करते हैं तो इसमें आपको ये लर्न करना है कि 16 महाजनपद की राजधानियां, ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं आपको। इसी के साथ अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है तो इस बार ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान के महाजनपदों का या जनपदों का वर्णन कीजिए। तो आप राजस्थान के जनपद महाजनपद को अच्छे से तैयारी करें। इसी के साथ हम बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम बात करें तो अशोक के बारे में आपको अशोक के जो धम्म है उसने जो अशोक का धम्म चलाया किस लिए चलाया उसके बारे में आपको याद करना है। अब हम बात करें गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो गुप्त काल के बारे में आपको भी इस चैप्टर में से याद करना है। और इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि इस चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे कि हम बात करें उदाहरण के रूप में कि चाणक्य की अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो, इसके साथ मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको पुस्तकों के जो इनकी रचना है या रचनाकार है उनके बारे में आपको याद करना है। और इसके बाद हम बात करें इस चैप्टर में से चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, चोलकालीन सामाजिक व्यवस्था, इसके बारे में भी थोड़ा आप अध्ययन करें। तो इसलिए आपको ये चैप्टर आपके लिए। इसके अलावा चैप्टर 1 में से समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में भी आप थोड़ा सा देख ले रहे। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब सेकंड चैप्टर की बात करें हम तो सेकंड चैप्टर भी 5 नंबर का ही है या 5 मार्क्स का है। इसी में से भी क्वेश्चन 2 आएंगे उसी प्रकार से, एक 4 नंबर का और एक 1 नंबर का। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर में से पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसके बारे में बात करें तो पहली बार इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आया था हमीरदेव चौहान के बारे में। और अब हम बात करें इस चैप्टर में से दूसरा क्वेश्चन आया था 2019 में महाराणा प्रताप के बारे में। तो इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है शिवाजी के बारे में। तो आपको इस चैप्टर में सबसे पहले इस चैप्टर में से आपको शिवाजी के बारे में अच्छे से तैयारी करनी है। अब हम बात करें इस चैप्टर में एक नया टॉपिक जुड़ा है। वो नया टॉपिक जुड़ा है तानाजीराव मालसुरे। तो तानाजीराव मालसुरे के बारे में आपको पूरा गहन अध्ययन करना है। अब ये तानाजीराव मालसुरे जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है कि अजय देवगन की जो फिलहाल ही एक मूवी बनी है तानाजीराव पर और वो ब्लॉकबस्टर हिट भी हुई है। तो क्या पता चले एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपके
बोर्ड में दे देवे। तो आपको धनाजीराव मालसुरे के बारे में अच्छे से अध्ययन करना है। इस चैप्टर के बारे में और क्वेश्चन की बात करें तो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी आपको पढ़ना है इस चैप्टर में से। अगर हम और क्वेश्चनों की बात करें, विजयनगर साम्राज्य, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और हम बात करें इस चैप्टर में से अंत में, तो इस चैप्टर में आपको जो सिख गुरु है, जो सिख गुरु 10 गुरु हैं, उनके बारे में थोड़ा सा उनकी बारे में अध्ययन करना है और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनका भी आपको अध्ययन करना है। इसके साथ आपको इस चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चनों पर भी ध्यान देना है। तो आप थोड़ा सा, मैं बता सकता हूँ कि 2-4 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम बात करें कि भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रांता कौन था, और हम बात करें गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, बलबन की क्या नीतियाँ थी, छोटे क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं। और इसी के साथ अकबर की क्या नीतियाँ थी, दीन इलाही धर्म कब चालू किया इसने, और इस चैप्टर में से शेरशाह सूरी के बारे में भी छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। तो आपको इस चैप्टर को थोड़ा सा गहन अध्ययन करके पढ़ाई करनी है। तो आप जो मैंने आपको दोनों चैप्टर बताएं, अब 10 नंबर के चैप्टर देखो, तो 10 चैप्टर आपको अच्छे से अध्ययन करने हैं। अगर आप दोनों चैप्टर को जिस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं वो आप अध्ययन करोगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो इन दोनों चैप्टर में से। मैंने जो आपको दोनों चैप्टर में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करें। और आपको इन दोनों चैप्टर में से जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए, या इसके अलावा भी आपको इस चैप्टर में से कोई समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख। कल मैं शाम को तीसरे और चौथे चैप्टर का वीडियो अपलोड करूँगा। और इसी के साथ आप मेरे वीडियो को करंट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और आपके जो दोस्त हैं या आपके मित्रगण हैं वो इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ तो आप अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें।